योग केवल आसन या व्यायाम ही नहीं है। योग बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जैन दर्शन के अनुसार, और उसकी व्यापकता हम जब ध्यान और योग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वह भेद विज्ञान की अनुभूति। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। जैसे सोना जब खादान से निकलता है वो मिट्टी से युक्त होता है, किंतु अग्नि से तप करके जिस प्रकार मिट्टी और स्वर्ण अलग होते हैं, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसी तरह से वेद विज्ञान की जब अनुभूति होती है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये भेद विज्ञान की अनुभूति, जिसे मैं कह सकता हूं सत्य का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक हमें योग ले जाता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, केवल आसन प्राणायाम नहीं है, यहां से तो केवल शुभारंभ है। इसलिए 3 शब्द, काय गुप्ति, काय गुप्ति के बाद वचन गुप्ति, मन गुप्ति, और तब जाकर के हम, जैसे पातंजलि के अंदर कहा या जैन दर्शन में, सभी का निष्कर्ष एक ही है। और जब वास्तव के अंदर हमारे जीवन में ज्ञान और योग सही प्रकार से गठित होता है, हमारे भीतर की तमाम नकारात्मकताएं खत्म होती है। जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, विधायक चिंतन, ये दृष्टिकोण जो है योग के द्वारा उत्पन्न होता है। और जीवन में जब नकारात्मकता खत्म होती है तो हिंसा भी खत्म होती है। उसका जो रूट कॉज है उस पर प्रहार होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया से हिंसा को खत्म करना है, अहिंसा का तेजस्वी स्वरूप उजागर करना है, तो उसका माध्यम है, उसका रास्ता है, उसका मार्ग है, वह है योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन के द्वारा प्रासंगिक फल भी बहुत से हैं, और उन प्रासंगिक फलों के अंदर हमारा शरीर भी स्वस्थ बनता है। और हमारे ग्रंथों में कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मैं चूंकि धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र का व्यक्ति हूं, इसलिए यह बात भी कहना चाहूंगा कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम धर्म की आराधना नहीं कर सकते। आत्म आराधना के लिए भी, धर्म की आराधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और इसीलिए कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। स्वास्थ्य ही नहीं, अगर हमें समृद्धि को भी हासिल करना है, स्वस्थ शरीर होगा तब ही वह समृद्धि को भी हासिल कर सकता है। इसलिए योग और ध्यान का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी समृद्धि के साथ, हमारे जीवन की पॉजिटिविटी के साथ, और जीवन की नकारात्मकता को खत्म कर, हिंसा को खत्म कर, एक अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का, विकास की चर्चा होती है। किंतु विकास के लिए भी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, और उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को प्राप्त करने के लिए मैं अनेक बार कहता हूं कि सुख और शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। और हमारी मनस्थिति को स्वस्थ बनाने का, हमारी मनस्थिति को संतुलित बनाने का अगर कोई जरिया है तो वह है, एकमात्र जरिया, वह है योग और ध्यान।
और इसीलिए मैंने जैसा कहा कि निर्जरा के 12 भेदों को, तपस्या के 12 भेद, इनमें से प्रारंभिक 6 भेद को बाह्य भेद कहा और आखिरी के 6 भेद उन्हें आंतरिक तप कहा गया। और ध्यान और योग आंतरिक तप की कोटि के अंदर आते हैं। एक बार भगवान महावीर से गणधर गौतम ने प्रश्न किया कि बनते, व्यक्ति अनुप्रेक्षा से क्या प्राप्त करता है? तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि गौतम, अनुप्रेक्षा के द्वारा व्यक्ति एक ही समय में 7 कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है। जैन दर्शन के कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन मिलता है। उसमें से केवल एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता किसी में बताई तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं वो अनुप्रेक्षा के अंदर है।